बोले क्या चाहते हैं आप? गुरुजी मुझे माता मातंगी का मंत्र होना था। मैं कौन जब से भी वाली करता हूँ मातंगी? गुप्त। हाँ, मतलब क्या प्राप्त करना है मातंगी से? मातंगी से प्राप्त मुझे अपने को जो भी भूत भविष्य समझने का वो करने का है, सिर्फ अपना हाँ नहीं हाँ। है। वो त्रिकालदर्शी सिद्धि के लिए ना? हाँ हाँ, जी 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 जी। हाँ, तो वो तो जो बड़े तांत्रिक गुरु होते हैं ना वो कराते हैं। मेरा छोटा चैनल है यूट्यूब, मैं बस साधना कराता हूँ, छोटे मोटे अनुभव डालता हूँ। मैं त्रिकालदर्शी सिद्धि दे सकता हूँ ऐसे आपको लगता होगा, तो शायद गलत सोच रहे हो आप कोई और ट्राई करो, अच्छे तांत्रिक गुरु की खोज करो। नहीं ठीक है, गुरुजी, ऑल द बेस्ट। आपका मैंने वो सुना ना एक इसमें, इसके लिए आपने तो हाँ, मुझे वो रोज क्या करा ना, दी। कभी कभी क्या होता है, देवी प्रसन्न हो जाते हैं तो वो त्रिकालदर्शी सिद्धि दे देते हैं। अब साधना करेगा तो दे देगा ना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दे आया हूँ, वो तो देवी ने उससे दे दिया, देवी ने उससे दे दिया। अब बोले नहीं कि आप मैं थोड़ी ना दे पाऊंगा, नहीं दे गुरुजी, सकता। आप नहीं नहीं, अच्छे मैं देने तांत्रिक गुरु को सुनो, अच्छी अच्छे गुरुजी, जो गुरु तांत्रिक होते हैं उनसे संपर्क करो, आपको करा देंगे। मैं नहीं नहीं करा गुरुजी, सकता क्योंकि वो कोई अरे कोई गुरुजी साधक होता है देखो, बहुत मेहनत करता है तो देवी दयावश उसको त्रिकालदर्शी दे देती है, मैं अनुभव गुरुजी, डालता हूँ गुरुजी, और वो गुरुजी, फेमस हो जाता है। इसका मतलब ये तो नहीं कि ना मैंने दिया है, मैं अपना क्रेडिट क्यों लूँ? वो तो देवी ने उसको दिए, उसकी मेहनत का फल है। गुरुजी ठीक है। मेरी बात तो सुनो पहले। हाँ बोलो। हेलो, मेरी ध्यान साधना करता हूँ। आप जैसे मार्गदर्शन से मिला, मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कुछ खाओ थोड़ी रहता है कि बिल क्या लगे जब अपने को घर बैठ गए। मैं मैंने माता जी का आपको बोलता हूँ, मैं अनुष्ठान भी करता हूँ माता जी का। गुप्त नवरात्रि पे 11-11 माला किया जाता है। हाँ करते हो, पर मैं नहीं दे सकता और त्रिकालदर्शी साधु, तो आप दूसरा कौन सा है अच्छे गुरुजी? गुरु को आप जो ढूंढो, अब टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो अपना? गुरुजी आप दूसरा कोई दे सकते हैं वैसा पूछ रहा हूँ। ऐसा छोटी मतलब मोटी साधना भी चलेगी, छोटी मोटी साधना भी मैं चलेगी साधना मुझसे। कराता हूँ, उसको कोई गारंटी नहीं होता कि मैं कुछ दे। वो अभी जो बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया वो देवी ने दिया, मैंने नहीं दिया। तो आप अपना टाइम आपने वेस्ट वो ना करें, आप किसी और से ले गुरुजी, लीजिए। धन्यवाद आपका। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद, आपने कॉल किया, धन्यवाद। कि जैसे मेरी माँ है, बहन है, भाई है, सभी लोग हैं, जीव जंतु, ब्रह्मांड, सृष्टि, प्रकृति, ये सब मैं ही हूँ। क्योंकि इसका मैं एक बोल मतलब मैंने ये सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि अब देखो मेरी आंखें ना हो तो मेरे लिए सिर्फ आवाज रहेगी ना। अगर मैं अंधी हूँ, ठीक है, तो मुझे अपने पति को पहचानना है, तो मेरे लिए उसकी आइडेंटिटी उसकी आवाज बन गई। उसकी फिजिकल फॉर्म थोड़ी ना दिखाई दे रही है मुझे, तो वो आवाज है ना मेरे लिए। मेरी सास, ननद वगैरह है, नेगेटिव पॉजिटिव सारी चीजें मेरा विचार है, विचार के द्वारा एनर्जी है, और इनमें कुछ भी नहीं है। बाकी मैं हूँ तो ये है और ये भी नहीं है। क्योंकि अगर मैं आंखों से नहीं देख पा रही हूँ तो मेरे लिए फिजिकल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करती। ब्रह्मांड की, यूनिवर्स मेरे लिए एग्जिस्ट करेगी आवाज और एनर्जी। तो इसी तरीके से बाकी जो कुछ भी है वो मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मेरी ही ऊर्जा है। ये पागलपन है, ये सच बात है। ये पागलपन नहीं है, ये महान बात है। ये तो मैं यूज अनुभव करता हूँ। ये आनंद अनुभूति समाधि का सार है, तंत्र का सार है, मंत्र का सार है। और मेरे ख्याल से भगवान विष्णु भी या शिव जी भी तपस्या या साधन ध्यान लगा रहे हो, या शिव जी समाधि लगाते, तो यही सूत्र यूज करके आत्मा में धारण करके ही समाधि लगाया जा सकता और है। ये मेरे और आते इसके जाते। अतिरिक्त कोई समाधि नहीं लगा सकता। जो आभास हो रहा है उसके कारण ही शिव जी समाधि लगा रहे। हाँ, और बस ये इतना है कि आपको उस भाव या अनुभव को ज्ञान में परिवर्तित नहीं किया है विस्तार से। और वो बहुत बड़ी चीज है, जिससे कि बहुत बड़ी चीज सारे है, या षटकर्म चलते सिद्धि फिरते आती इसी है भाव मेरे से अंदर। होते हैं। और समाधि भी इसी, जो सूत्र बताया आपने, उसी एक सूत्र से षटकर्म की क्रियाएं होती हैं और उसी से समाधि लगाई जाती है। मतलब ये अष्ट सिद्धियां भी देती है और मोक्ष भी देता है और एक और ये पूर्ण सारी कर देता है। हाँ, और ये सारी चीजें चलते फिरते आती है मेरे दिमाग में। क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरे दिमाग में कभी कभी भी 24 आवर्स
बाय 7 कभी भी समाज की बातें नहीं चलती। या तो वो बातें चलेंगी जो मुझे बुरी लगी हो, या मुझे सॉर्ट आउट कैसे करनी है इनको, मुझे मतलब मेरे दिमाग में क्या चलता है ना कि कोई चीज़ मुझे बुरी लगी तो उसका सारी साइकिल चल जाएगी कि यहाँ से निकलना कैसे। यहाँ से निकलने का मतलब ये चीज़ जो आज बुरी लग रही है ना, ये कभी दोबारा भी हो तो बुरी ना लगे। कोई भी अब बात बोलता है ना मुझे तो लगता है ना, कोई भी बात मैं सोचूं, जैसे मुझे कोई बात बुरी लगी किसी, तो मैं सोचूं कि उसने मुझे फ्रंट पे तो बोला नहीं ना, और ये मेरी दुनिया है। किसी ने किस भाव से बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने किस भाव से बोला ये मेरी दुनिया है। तो वो इंसान वहाँ है ही नहीं, ये मेरी दुनिया है, मेरी सोच है और मैं हूँ। तो मुझे अपनी एनर्जी को ऐसे अपने आप में वेस्ट नहीं करना, मुझे अपनी एनर्जी को मतलब हाईएस्ट स्टेट पर लेके जाना। यही चलते हैं मेरे दिमाग में, है ना। अब दूसरी बात कि कि मुझे सिर्फ ऐसी फॉर्म में दिखते हैं जैसे शिवलिंग में थे, और शिवलिंग होती है उसमें से एनर्जी स्प्रेड हो रही है कलर्स में। कितनी बार बोला है, और वही चीज वो बोल रही थी। तो कहीं ना कहीं शिव से जब मैं कनेक्ट हूँ तो वो भी कहीं ना कहीं ट्रुथ में, मतलब मेरी कल्पना में नहीं, सच में शिव से कनेक्ट हूँ, इसलिए वो फिजिक फॉर्म मुझे मेरे दिमाग में बन जाती है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फिर वो बोले ना कि मुझे लगा मेरा वहम तो नहीं, मुझे शिवलिंग की तरह दिखाई दे रहे हैं, एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं। वो मतलब पावर हाउस है कैलाश पूरे संसार का। तो मेरे साथ जो 3 मेरे गुरुदेव थे वो भी गए, तो उनको भी सिर्फ वैसे ही दिखाई दिए। शिवलिंग में से एनर्जीज है ना, जो रेज स्प्रेड हो रही हैं बहुत ज्यादा मात्रा में। मुझे भी ऐसी दिखाने की एनर्जी ऐसी थी कि मतलब उसमें चुम्बक की तरह चले, मतलब चिपक, मतलब अट्रैक्ट हो रहे थे। और इतनी हाई और इतनी मतलब विशाल, ये इतनी अनंत की कि आप बस उसमें चले ही जाओ, चले ही जाओ। और ये चीज़ तो मैंने आपको बताया ना, मैंने सपने में फील की थी कि एक ऐसी जगह पर गई हूँ मैं। कैलाश तो था नहीं वहाँ, मुझे लगा यूनिवर्स था वो। कि वहाँ मैं इधर देखूँ उधर देखूँ, नीचे दाएं बाएं ऊपर नीचे, सोच में समझ में दिल में आत्मा में, मैं किधर भी देख रही हूँ ना, बस अनंत की स्पेस है, अनंत का खाली स्थान। और एक एनर्जी सी फील हो रही है जो मुझे खींचे जा रही है, खींचे जा रही है। और वो एनर्जी भी करी थी। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ अभी मेरी बुद्धि इतनी मतलब बुद्धि का विकास नहीं हुआ, लेकिन परमात्मा मुझे टाइम टू टाइम सिग्नल दे रहा है हर चीज़ के। मतलब कॉन्शियसली मेरी जो यात्रा है वो शुरू हो गई है। अगर मैं कहूँ ना कि मुझे कैलाश देखना है तो शायद वहाँ जाने का मतलब मैं जा सकती हूँ, या फिर वो जा रहे हों। महसूस हो रहा है कि मैं ऊर्जाएं फील कर लेती हूँ। हो सकता है ये, वो कोई मजाक नहीं था मेरे, वाकई में अचानक ही सिर में दर्द होने लग गया और एक वाइब्रेशन सी शुरू हो गई। नहीं, बिल्कुल आप उस तत्व को, जो परम तत्व है उसका अनुभव कर रही हैं। और मैंने कहा था आपकी जो विचारधारा है वो बहुत ही अनुकूल है आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करने के लिए। और हाँ। आप निश्चित ही उस आनंद अनुभूति समाधि को पूर्ण रूप से प्राप्त करोगे। और जो भी चक्र वगैरह है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप समय निकाल के जैसे जैसे साधना करोगे, जैसे आप मंत्र जप कर रही हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको अपना फल दे ही रहा है। भले आप बर्तन धोते हुए, कपड़े धोते हुए, बच्चों को संभालते हुए, या वो घर का सास ससुर की सेवा करते हुए भी मंत्र जप कर रही हो, चलते फिरते घर बैठे, पर आप भले ही वो काम कर रही हो, पर आप वहां ध्यान नहीं हो, आप ध्यान ही कर रही हो अंदर। हाँ। तो इसलिए आपको इतना तेजी से फल मिल रहा है, क्योंकि आपको किसी से लेना देना है ही नहीं, मन बुद्धि और आत्मा से।
और नहीं। आप वास्तव भले ही आपका शरीर काम करता रहता है एक कर्म योगी की तरह, पर अंदर से आप हर समय उस परम तत्व का अनुभव करते हो और साधना करते रहते हो, और तो वो कल मेरा समान फल जो आपको मिल रहा है। तो कल आप वो ये हुआ ना। दिमाग से निकाल दो कि मैं ध्यान नहीं कर रही, जप नहीं कर रही, आप कंटिन्यू उस अवस्था में बैठे, इसलिए मैं आपको ध्यान पूर्ण जब फल हो रहा करती है। हुँ। ध्यान जब करने के लिए सोचती हूँ ना, तो मैं कभी ये नहीं सोचती मैं देवी के पास ध्यान करना है जब। मुझे लगता है ना, फीलिंग बता रही हूँ मैं अपनी, कि मुझे अपने घर जाना है। चलो अपने घर वालों को तो याद कर लो। जो ऐसा होता है ना, हम जिस स्टेट में रहते हैं हमारे वही सर्कल बन जाता है। मुझे कभी नहीं लगता मैं देवियों का जप कर रही हूँ, मतलब मैं अपनी माँ का कर रही हूँ। मतलब अपने घर जाके फील करूंगी, जैसे अपने ध्यान में बैठ के मैं अपने परिवार को फील करती हूँ। वही मेरा परिवार है। देवी देवताएं, भगवान, ये सारी चीजें बहुत क्लोज है मेरे, लोगों से भी ज्यादा, माँ बाप से भी ज्यादा। हो सकता है मैंने कभी किया हो। और उन्होंने मेरा, आप जो वो देवी आई थी उन्होंने मेरा, मुझे एनर्जी दी थी। वो जो मतलब, बिल्कुल, क्योंकि वो उस ऊर्जा के माध्यम से उस तत्व को आप समझ सकती हो, महसूस कर सकती हो। हाँ। जैसे मैं आनंद 24 घंटे आनंद में रहता हूँ, इतने सालों से रह, तो वो देवी देवता ने मेरे आत्मा को वो शक्तिपात किया कभी है, ऊर्जा दी है, आपने कभी इसलिए मैं आपने उस तत्व को यूज करता हूँ और आनंदित मतलब महसूस करता हूँ और आनंद महसूस करता हूँ। तो वही आपको वो दे रही है और उसको महसूस करना ही तो ज्ञान बन जाता है। और कभी उसको आप ज्ञान ही प्रकृति के समस्त प्रकृति के शाश्वत सूत्र बन जाते हैं और वो उस प्रकृति के शाश्वत सूत्र को जान लेने से ही कंट्रोल में आ जाते हैं। इसलिए वो महान तांत्रिक बनने के कार्य को बहुत आसान बना देती है और हम जो चाहिए वो कर सकते हैं और उसी के माध्यम से कल्प वृक्ष का निर्माण हो जाता है उस इससे और प्रकृति की शाश्वत प्रकृति के इस बात पे एक वस्त्र बात बने। बताती हूँ। कल्प हम वृक्ष सोच से सब कुछ मनोकामनाएं पूर्ण होती। हम बोलो। सोचते हैं कि मैं तांत्रिक बन रहा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं पैसे कमा रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा एक बात पता है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस, मैं सोचती, अच्छा मैं बताती हूँ, जैसे मैं हूँ और मैं सोच रही हूँ मुझे बिजनेस करना है। मैंने पैसे इकट्ठा किए, ठीक है, पैसे इकट्ठा करके मैंने मेहनत की दिन रात। मैंने बिजनेस करने के लिए बिजनेस अपना खड़ा कर दिया, वो अच्छा चल रहा है, लेकिन दूसरे तीसरे दिन ही एक्सीडेंट हो जाता है और मैं मर जाती हूँ। तो वो मेरा हुआ? क्या मैं उस बिजनेस का, उस पैसे का इस्तेमाल कर पाऊंगी? देखो, उसका जो फल है वो परमात्मा का ही रहेगा, पर जो आपने कर्म करने के लिए जो कष्ट सहन किया है, जो दिमाग लगाया है, जो अनुभव है, उसका अधिकार आपका है ना? वही आपको सुख और शांति तो देता क्या है हम कई ये नहीं हजारों सोच करोड़ों सकते अरबों जन्मों के लिए। कि तो वो क्या कर्म हम ये करना नहीं, जरूरी है। हाँ, समझो कि कोई व्यक्ति है ना दूसरों का ठगी करके पैसा कमाता है, फ्रॉड करके पैसा कमाता है, तो निश्चित ही उसको वो अनुभव जो वास्तविक उसका फल मिलने वाला है, उसको अनुभव या कर्म का जो पुण्य के रूप में दूसरों को लाभ देता है, तो कोई दुआएं देता है अंदर से, वो उसको नहीं मिलता। तो वो अगले जन्म में करोड़पति के या जन्म भी ले, तो पिछले जन्मों का जो अनुभव होना चाहिए बिजनेस का, वो उसके पास नहीं होता। तो वो करोड़पति बनने के बावजूद भी जो करोड़ों रुपए के संभालने की जो क्षमता है ना, उसमें वो नहीं होती है। तो वो क्या करेगा, सारा करोड़ रुपए बिजनेस में डुबो देगा। तो क्योंकि इस जन्म में तो वो डाकू नहीं बन सकता, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास पैसा है, पर उस समय सारा कंगाल हो जाएगा और जेल में जाके बैठ जाएगा। तो अनुभव, क्योंकि ये, तो इसके बाद क्या होगा, उसका नर्क जीवन यातनाएं शुरू हो जाती उस समय। क्योंकि उस समय तो उसके माँ बाप ने अलग संस्कार दे दिए, पिछले जन्म के डाकू के संस्कार थे, पर उसने जो अंदर अपनी शरीर को, बुद्धि को, आत्मा को जो ट्रेन करने की जो क्षमता थी, सिर्फ ईमानदारी से आता है, तो वो खो बैठेगा। इसलिए जो पाखंडी धर्म गुरु होते हैं या फेक बिजनेसमैन होते हैं, मतलब दूसरों का शोषण करते हैं बिजनेस के नाम पे,
या भ्रष्ट नेता होते हैं, उनकी आत्मा का विकास नहीं होता, वो विकास रुक जाता है। और यही नर्क से भी बदतर और नालायक, मतलब एकदम जो विकलांग होता है ना, पैर पैरों के भी, वो खत्म हो जाएगा। पैसा, धन, वैभव सब होकर सब बर्बाद कर देगा ये। और अपने जीवन करोड़ों अरबों के लिए, सालों के लिए, क्योंकि वास्तविक ये है कि आपने कितना पैसा कमाया, कितना बिजनेस की साधना की, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो आपने अनुभव किया है वही आपके साथ रहेगा, करोड़ों अरबों साल के बाद भी, और एक कल्प से दूसरे कल्प के लिए भी। वो नहीं कि मैंने एक बार वीडियो में बोला था कि देवी मुझे बता रही थी कि तुम्हें तलवार चलाना है, गला काटना है तो आधा ही काटना है, और किसी का हाथ काटना है तो आधा ही हाथ काटना है। अभी मैं यहाँ आध्यात्मिक गुरु जो शक्ति है, ये क्यों मुझे बता रही है? क्योंकि ये कभी ना कभी कल्पों में मुझे उपयोग पड़ सकता है। कभी मैं सेनापति बन सकता हूँ, कभी कुछ भी बन सकता हूँ। तब बंदूक ना हो तब फिर से इवोल्यूशन शुरू हो जाता है प्रलय के बाद। तब ये मुझे चीजें काम आती है। ये निरंतर प्रक्रिया है, तो हमें सीखने की ज़रूरत है, आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कुछ भी हो, साइकोलॉजी हो, समाजशास्त्र हो, तो हमें सीख के रखना चाहिए, वो कई जन्म तक काम आते हैं। तो वो काम आता है। आपने जितना पैसा कमाया है, वो काम नहीं आता। या आपने कितना स्त्रियों का प्राप्त किया है, या किसी सुंदर पुरुष को प्राप्त किया, तो वो काम नहीं आता। पर जिसको प्राप्त करने के लिए आपने जो अपनी बल, ऐश्वर्य, सौंदर्य को बढ़ाया है, वो आपको काम आएगा। ऐसा? हाँ, तो इतना वो महत्वपूर्ण है, ये नहीं है। ईमानदारी महत्वपूर्ण है। ईमानदारी जो है वो कमा रहा है, और जो अनुभव बेईमानी कर रहा है महत्वपूर्ण है। वो कुछ कमा नहीं रहा, वो तो दूसरों के काम आएगा और कुछ। तो अनुभव ही महत्वपूर्ण है ना। हाँ, जीवन में बस अनुभव के आधा, अनुभव ही धन है। आधा अनुभव ही ऐश्वर्य है, और अनुभव ही वास्तविक ज्ञान है। बाकी कितना कुछ भी कर लो, कोई अनुभव मतलब ही नहीं। नहीं, बाकी सब कुछ है। हाँ, मतलब आप जन्म से मृत्यु तक जो अनुभव किया है वही आपका धन है। तो बस जीवन का प्रयास करना चाहिए कि उच्चतम मैं अनुभव करूं। ऐसा तो भोग विलास का अनुभव कर रहा है, वो भी पराये धन से, तो उसने सारा आश्वस्त कर ही लिया अपने करोड़ों अरबों जन्मों। इसलिए अनुभव, वो भी ईमानदारी से, ये महत्वपूर्ण होता है जीवन में। हाँ, धन का या बाकी भौतिक सुविधा या सफलता का, यश का कोई मायने नहीं है। आपकी बात सही है, इसमें कोई लेकिन अनुभव अनुभव ही नहीं होता, बाकी सब कुछ होता है लोगों के पास। मतलब इतना फ्री खुद को छोड़ देना चाहिए कि हम कभी भी जा सकते हैं, जो कुछ भी है हाँ, वो अनुभव है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने अभी जो अनुभव बातें सूत्र मुझे बताती हो, जो मैं आश्चर्यचकित होता हूँ, तो बाकी लोग वो पढ़ चुके हैं, पर आप तो अंदर से फ़ील करते हो। भले आपने हाँ, शास्त्र नहीं पढ़े, ना कभी योग शास्त्र सूत्र पढ़े, ना तंत्र के सूत्र जाने, ना यही पुराण सब पढ़ा है, पढ़ा ना है। कुछ नहीं पढ़ा। तो सिर्फ बस, प्रेम पढ़ा है। हाँ, बस आपने शिव जी से प्रेम करके ही उनको प्रसन्न कर लिया है भक्ति भाव से, और उसी से वो सब कुछ आपको सूत्र देते हैं, जो मैं भी लिख के लेता हूँ। ये अब मैं तो खुद बोलता हूँ ना आपको, और पिछले वीडियो में भी बोला कि ये शादी का जो बोलती है मैं लिख के लेता हूँ। मैं तो गुरु माँ मतलब मानता ये हूँ। है ना अभी कि मतलब मैं उसे प्यार नहीं करती, वो मुझे करता है। पहले मैं करती थी, वो मुझे करता है। मैं सच बता रही शिव जी को आदत हो गई है ना अभी। हूँ। वो ऐसा ही होता है, जैसे कि एक साइकोलॉजी की थियरी है। मतलब कोई समझो कि कोई प्रेम नहीं करता है, तो उसको बहुत प्रेम दो, बहुत दो। फिर एकदम से प्रेम देना बंद कर दो। तो वो क्या करेगा, अरे यार कुछ प्रेम तो नहीं मिल रहा उसको जो सुकून मिल, तो वो फिर से देने लगता है। तो फिर भी ध्यान ना दो, तो वो ज्यादा देने लगता है, फिर ज्यादा देने लगता है, और उसको देने की आदत पड़ जाती है। तो शिव जी को ने आपने बता लिया। तो वो आप हाँ, वही साधना बात है। करो ना करो, वो आपको ऊर्जा और ज्ञान देता ही रहता है। तो तो मैं बहुत शिव सारे, में तो ही आपको रहती वीडियो हूँ। डाला था ना पिछले हफ्ते। आप ऐसे ठीक है। नहीं बोल सकते कि मैं साधु, मेरा सब कुछ शिव, आप भी शिव ही हो मेरे लिए। मेरा मेरा बच्चा भी शिव है मेरे लिए, मेरे एक कुत्ता भी है ना, वो भी शिव है। नहीं बोलना चाहिए। मैं खुद शिव हूँ। मैं मैंने नहीं कुछ नहीं कहा था हूँ, कि जो कुछ भी है परमात्मा से वो एक वही बार है। भी जुड़ जाता है हाँ, तो वो ऊर्जा और ज्ञान स्वतः आता है। जैसे मैं हूँ, एक बार मैंने आनंद अनुभूति समाधि को प्राप्त कर लिया,
3 घंटे पहले, 1 दिन मैंने 3 रात 3 दिन कंटिन्यू बिना खाए बिना सोए समाधि लगा ली थी एकदम डीपली। उसके बाद ही मुझे आनंद अनुभूति समाधि मिली। अभी तो नहीं बैठ रहा हूँ ना, उस दिन मेरे फोड़े हो गए थे पैरों में वगैरह, हाँ 3 दिन बैठने के कारण। पर उस दिन से जो ऊर्जा मुझे निरंतर मिल रही। तो ऐसा हाँ जरूरी नहीं कि साधना आपको कंटिन्यू करते रहना है। आप एक बार तन मन बुद्धि से एक बार भी परमात्मा से जुड़ जाते हो तो वो ऊर्जा आपको निरंतर देती रहती है। इसीलिए मैंने बोला कि शिव जी को पटा लिया है, वो आपको जीवन भर ऊर्जा ज्ञान देते रहेंगे। हाँ। यही ताकत है, और ये सब और सत्य ये मेरी प्रमाण हो मैं कमजोरी खुद। है, अगर आप मुझे में से शिव तत्व को निकाल दो मैं मर जाऊंगी। ये मैं कोई मजाक नहीं कर रही। आप अगर मेरी याददाश्त में से अगर आप शिव को निकालते हैं ना तो मैं मर जाऊंगी। हाँ, मेरे नहीं मैं दिमाग में मानता कोई हूँ, इसमें अस्तित्व कोई नहीं संशय है। नहीं। क्योंकि आपका अस्तित्व, बुद्धि वगैरह सब बिल्कुल उसी से जुड़ा है। और वो अस्तित्व। 24 घंटे जुड़ा है। तो हाँ। वो निकाल जाएगा तो तुम आप जी नहीं पाओगे इस संसार में। भले बात आपके बिल्कुल भी पास नहीं। पैसा हो, सोना चांदी हो, मैं या सब कुछ मिल जाए परमात्मा तो की भी आप गुलाम जी हूँ। नहीं पाओगे। क्योंकि आप अब आप पूर्णतः उसके डिपेंड हो गई हो आप, उस ऊर्जा वही ना परमात्मा। कहे, मतलब मैं कोई हवाबाजी नहीं कर रही, मैं उसकी गुलाम हूँ या महारानी, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मतलब मेरे कड़ में ओम है, ऐसा मुझे ध्यान में फील होता है। एक एक सेल में ओम है। ओम ओम। फिर तो ये मुझे डाउट होता है कि उसकी पार्वती नहीं बन जाऊंगी। भाई, सब कुछ शिव है, मुझे कुछ नहीं चाहिए उससे, वही चाहिए सिर्फ। और वो नहीं, जो चाहिए। आप अनुभव करते हैं ना वो ज्ञान से भी बढ़कर है। हाँ ज्ञान तो कोई मुझे। मतलब नहीं है, पर जो आप अनुभव पर करते देखो हो, फील मेरे पास करते हो ना या कोई भी समझते ऐसा हो, लॉजिक नहीं है कि वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण है। वो तो हजारों किताबें मुझे पढ़ने से भी जो अनुभव नहीं होता वो आप बनारस अनुभव करते हो। मेरे पास कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि मुझे सिर्फ से ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। मैं ये भी नहीं कह सकती मुझे शिव चाहिए, मैं खुद ही शिव हूँ। मतलब उस वो जो मैं हूँ ना, मैं नहीं हूँ, वही है। अब अपने अस्तित्व को कोई कैसे छोड़ सकता है? मतलब अगर कोई इतना प्यार कर ले तो शायद धरती पर ही स्वर्ग आ जाए। मैं मेरा दिमाग गया कि पहले इतना प्यार था सतयुग में कि भाई भाई के लिए मतलब संन्यास, मतलब उसकी जूतियों को रख देता है सिंहासन पर, लेकिन खुद नहीं लेता। ठीक है, इतना प्यार क्यों था? सोचा है कभी? क्योंकि सब एक दूसरे से प्यार करते थे, इसलिए वो त्रेता युग था। सब एक दूसरे को भगवान मानते थे, इसलिए वो त्रेता युग था। तो अगर आज के कलयुग में भी हम इतना प्यार भाव परमात्मा के लिए लाए ना, तो फिर वो इंसानों के लिए भी आ जाएगा, और फिर वही सतयुग और त्रेता बन जाएगा। लेकिन परमात्मा के साथ भी डीलिंग होती है, ये काम बना दो। दिमाग डोमिनेंट है, और दिमाग की जो साइकिल है ना वो खराब है। दिमाग एक फोल्डर है, मतलब कंप्यूटर मान लो कि इसमें आप कुछ जान डालोगे ना वो वही काम करेगा। अभी फोल्डर ही खराब कर चुके हैं, मतलब गलत गलत फाइल डाउनलोड की कर रखी है कि इससे ये ले लो, इससे इतने पैसे ले लो। अरे 2 पैसे किसी से मतलब धोखे से लेने में क्या फर्क पड़ता है किसी पर? कुछ नहीं, मेरा तो काम बन जाएगा। तो ये भी तो सोच सकते हैं ना कि 2 पैसे देने में क्या फर्क पड़ जाएगा, उसका काम बन जाएगा। तो त्रेता सतयुग कुछ नहीं है, सब हम ही हैं, हमारे अंदर ही है कलयुग सतयुग। खैर मैं इतना बन पाई हूँ ना, पहले थी फिर नहीं रही, फिर आप मुझे मिले तो फिर से सतयुग आ गया ना मेरे लिए, क्योंकि मैं जब से अपने आप को अकेला महसूस करती थी। अभी आप हमें मुझे इतनी अच्छी तरीके से समझाते हो या मेरे अंदर ये विचार आते हैं तो मैं आपसे शेयर करती हूँ, तो फिर मुझे सुकून मिलता है ना, फिर वो बढ़ते हैं, जो चीज़ शेयर करते हो वो बढ़ती है।
फिर कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ हम सही बात पर है, दुनिया चाहे बेवकूफ हो पर हम सही हैं। तो सत्य उत्तरेता युग यही है ना। अभी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपको मुझसे कुछ नहीं चाहिए, तो यही सत्युग हो गया। कोई मुझसे फ्रॉडगिरी करे, वही कलयुग हो गया। वो यही है, पल पल में सत्युग, पल पल में। प्रणाम दोस्तों। जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे और ये बात सही है, साधिका ने जैसे बताया कि वो एक बार हम किसी परमात्मा को इतना प्रेम दे दो, इतना प्रेम दे दो, उसके बाद उसको प्रेम देना बंद कर दो, तो वो हमारे लिए इतनी ऊर्जा और ज्ञान देता रहेगा कि उससे हम कल्प वृक्ष बना सकते हैं और उस कल्प वृक्ष से हमें जो चाहे वो सब मिल सकता है। और हम परमात्मा के पीछे नहीं भागेंगे और परमात्मा हमारे पीछे भागेगा, इसमें कोई संशय नहीं। आप उसको शिव भी बोल सकते हैं, कृष्ण भी बोल सकते हैं, या माँ दुर्गा माता बोल सकते हैं, या कोई भी चीज़ बोल सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। एक बार परमात्मा को पटा लो तो वो पूरा हमारे ही पीछे भागते हैं। और आनंदानुभूति समाधि भी एक बार प्राप्त कर लो तो उसके बाद वो आनंद और ज्ञान और ऊर्जा आपको मिलता रहता है, इसमें कोई संशय नहीं। बस उस आनंद में तल्लीन होना ही काफ़ी होता है, आपको कुछ और मंत्र जप करने की वगैरह कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस मंत्र का विज्ञान से कोई न कोई नाता है और विज्ञान होगा, प्रकृति होगी, उनसे कहीं न कहीं वो जुड़ा हुआ होता है। जीवन के भी अलग-अलग पहलुओं के साथ जुड़ा हुआ होता है और मंत्र करके देते थे, तो मैं बैठता था। मेरा अनुभव था कि उसकी आवाज़, उस पानी की बूंद उस बर्तन पर गिरना, उसकी जो आवाज़ थी, धीरे, धीरे, धीरे मेरा माइंड ट्रेन होता गया। बड़े आराम से ट्रेन होता गया। कोई मंत्र नहीं था, कोई परमात्मा नहीं था, कुछ नहीं था। उसको मैं कह सकता हूँ नाद ब्रह्म। हम लोग जीवन और मृत्यु की आपने बात की है। एक मंत्र है हमारे यहाँ, ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात्म पूर्ण मदोच्यते। यानी पूरा जीवन को एक सर्कल के अंदर उसने रखा हुआ है। पूर्णता ही है, पूर्णता को प्राप्त करने का विषय है। उसी प्रकार से हमारे यहाँ कल्याण की बात कैसे करते हैं? स्वयं के नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। यानी स सबका भला हो, सबका सुख हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब ये मंत्रों में भी लोगों के सुख की बात है, लोगों के आरोग्य की बात है और फिर करें क्या? ओम शांति ही शांति ही शांति ही। आज नरेंद्र मोदी जी ने भी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने अनुभव साझा किए थे वो एक पॉडकास्ट में। और आपने वो देख सकते हैं पूरा, मैंने तो बस शॉर्ट डाल दिए हैं, बस थोड़ा सा आपको संकेत दिलाने के लिए। और यही उन्होंने बहुत कुछ बताया था, जैसे कि उन्होंने बताया कि जो मंत्र विज्ञान है वो प्रकृति और मनुष्य के जीवन शैली से जुड़ी हुई है, तंत्र से जुड़ी हुई है, और ये विज्ञान और प्रकृति से बहुत गहरा संबंध है। और यही बात निकोला टेस्ला ने 50 साल पहले बोला था, कि उन्होंने बोला था आपको और प्रकृति के या ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है, तो फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन और एनर्जी को जानने की या उसको समझने की कोशिश करना चाहिए, तो आपको निश्चित ही आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा। और जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ एक और बोला था कि जैसे उन्होंने हिमालय में वो नाद ब्रह्म का ध्यान किया था, तो और अपने माइंड को डेवलप किया था, ट्रेन किया था, जैसे आपने उनके वाक्य को समझो, तो यही बात निकोला टेस्ला ने भी बोला था कि हम एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को समझ लेते हैं, उसके बाद अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, तो हम त्रिकालदर्शी बन सकते हैं, या हम जो भी चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं।
जिस विषय में भी कुछ भी सोचने गहराई से सोचने लगे उसके संबंधित सूत्र स्वतः ही प्राप्त होते हैं। यही चीज़ का उपयोग करके गौतम बुद्ध ने ध्यान के बारे में सोचा और उन्होंने सत्य की खोज की थी। तो अभी जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि मैं कोई मंत्र वगैरह कुछ नहीं कर रहा था, बस ये कर रहा था और मेरा माइंड को मैं ट्रेन कर रहा था। और यही चीज़ निकोला टेस्ला ने कहा था और गौतम बुद्ध ने भी कहा था। और वही चीज़ जैसे अभी ये साधिका है वो भी वही बोल रही है। तो कहने का तात्पर्य एक जो गृहस्थी में रहने वाली एक वैज्ञानिक है, एक पंत प्रधान है, एक सन्यासी भी है जो गौतम बुद्ध भी थे। तो उन्होंने भी सारी चीज़ें यही बताए या अनुभव किए हैं। और जो जो पूर्णता का अनुभव है आनंद अनुभूति समाधि, जैसे ये साधिकाएँ हैं, जैसे श्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया। और जो पूर्णता का अनुभव गौतम बुद्ध ने किया है वो कहीं न कहीं हमें यही डिसाइड करता है कि परमात्मा की ऊर्जा कण-कण में व्याप्त है और उसी सबको परमात्मा रूप में मानकर उनका दर्शन पूजन करना चाहिए जिससे कि हम उस तत्व को जान सकें। गौतम बुद्ध ने भी साधना करके त्रिकालदर्शी सिद्धि तो प्राप्त की थी ना। उस त्रिकालदर्शी सिद्धि से उन्होंने परम तत्व को जाना और परम तत्व को जान के इतनी प्रचंड ज्ञान प्राप्त कर लिया कि ब्रह्मा विष्णु भी उनके पास आए और बोले कि मुझे ज्ञान दीजिए। तो 3 दिन तक उन्होंने देवी देवताओं को और ब्रह्मा को ज्ञान दिया। तो बाकी लोगों ने उनसे पूछा कि भगवान है क्या नहीं, तो उन्होंने बोला कि नहीं है। और पर किसी ने पूछा कि भगवान होता है, परमात्मा होता है, तो बहुत सारे लोगों को उन्होंने बोला होता भी है, पर उसको प्राप्त करने का तरीका ये है जो मेरे पास है। तो बहुत सारे लोगों ने उनको नास्तिक, आस्तिक या जो समझना है समझना, पर मैं मानता हूँ कि उन्होंने परमात्मा का महसूस करने को बोला है। उन्होंने क्योंकि जो अज्ञानी लोग होते हैं वास्तविकता क्या है उससे अनभिज्ञ होते हैं। वास्तविकता क्या है क्या नहीं वो जान ही नहीं सकते। तो उन्हीं की भाषा में जो सुगम हो सकता है हर व्यक्ति के लिए। तो हर व्यक्ति के लिए मैं जो बोलता हूँ अलग-अलग चीज़ें बताता हूँ। हर व्यक्ति से मैं किसी से डाँट कर बात करता हूँ, किसी से हँस कर बात करता हूँ, किसी से मज़ाक में बात करता हूँ। पर हर व्यक्ति अलग होता है तो उससे अलग ही बात तरीके से बात करने से सकता है। कोई व्यक्ति पागलों की तरह होता है तो उसके साथ पागलों की तरह बात करना पड़ता है। अभी जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो कैसे बात करता है? तुतले-तुतले बात करते हैं तो हम भी तुतले-तुतले बात करते हैं। तो वो उससे उसको समझाने का वही तरीका होता है। पर धीरे-धीरे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसको हम नॉर्मल भाषा में ही बात करते हैं ना। तो इसका मतलब हम तुतले बातें में बात करें तो इसका मतलब ये तो नहीं था कि हमें शब्दों का ज्ञान नहीं है या उसका अर्थ को समझते नहीं हैं। पर समझते हैं, पर उसके समझाने के लिए छोटे बच्चे के लिए उसकी ही भाषा में बात करना पड़ता है। तो हम जो बड़े ज्ञानी तत्व को प्राप्त होते हैं, वो ऊपर की बातें बड़ी-बड़ी नहीं करते, वो छोटी बातें करते हैं और वो आपकी भाषा में ही आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जितने भी सच्चे गुरु हुए हैं, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव किया है, वो एकदम तुतली-तुतली बातों में ही बात करते हैं और इसमें कोई संशय नहीं है। और जो गुरु होता है वो लोगों को कुछ भी हाल हो, कैसा भी हो, उस परम तत्व का अनुभव कराने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरे गुरु थे तो मैंने भी उनसे प्राप्त किया तो वो भी ऐसे-ऐसे बातें करते थे, मैं तो वो बातें नहीं कर सकता। पर उन्होंने ऐसे-ऐसे बातें करा पर उसका कोई मतलब नहीं है उन बातों का अभी। क्योंकि वो आनंद एक बार मिल जाता है बस उसके बाद सब शब्द, सब संसार मिट जाता है। अब मेरे लिए कुछ वस्तु नहीं है, ना प्लास्टिक है, ना लोखंड है, ना सोना है, ना चांदी है, ना कोई पुरुष है, ना कोई स्त्री है, ना देवी-देवता हैं, यहाँ तक कि भगवान भी गायब हो जाते हैं। इसलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि भगवान भी नहीं है और परमात्मा नहीं है और यहाँ तक ये अनुभव होता है कि आत्मा भी नहीं है और आत्मा और परमात्मा से भी परे अनुभव होता है तो वो आनंद अनुभूति समाधि है, बस आनंद रहता है। तब कैवल्य रहता है, बस केवल्य आनंद में डूब जाना होता है। ये शास्त्रों में ऑलरेडी लिखा है। तो केवल्य आनंद को गौतम बुद्ध ने प्राप्त किया तो उन्होंने केवल्य आनंद का ही प्रचार किया, बाकी चीज़ों का उन्होंने प्रचार नहीं किया। तो उन्होंने जो अनुभव किया है वो हम घर बैठे कर सकते हैं। उन्होंने भी त्रिकालदर्शी सिद्धि से ही प्राप्त किया है। तो आपको त्रिकालदर्शी सिद्धि चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए तो स्वागत है, मैं आपको पूरा जान डालने के लिए तैयार हूँ। आपको त्रिकालदर्शी सिद्धि पैसा कमाने के लिए चाहिए तो मेरे पास मत आओ, मैं आपको दूँगा नहीं और आप पैसे दोगे तो मैं पैसे वापस नहीं दूँगा और आप वो पैसे डूब जाएँगे। तो इतना बड़ा रिस्क ना लें, पैसे बहुत मेहनत से कमाते हो। अपने योग्य तांत्रिक गुरु के पास जाओ, वहाँ से ले लो और अभी जो मेरा काम है आनंद अनुभूति समाधि, तो मैं वही काम करूँगा बाकी
आप देख लो। पर जब आनंद अनुभूति या समाधि को प्राप्त कर लेंगे, तो वो जो आपको महसूस होगा या जो परमात्मा का दर्शन होगा, तब आप बोलोगे कि क्या ही मैं मूर्ख था कि ऐसी चीज़ें माँग रहा था, जो मेरे आत्मा की दुर्दशा की ओर लेके जाती थी, दुर्भाग्य की ओर लेके जाती थी, और कितना सुकून और शांति और आनंदमय और परम ज्ञानमय हो गया है। तो आप उस त्रिकालदर्शी सिद्धि का उपयोग अपनी ये परमात्मा प्राप्ति के लिए करो, यही मैं कहना चाहता हूँ। और मेरा तो वो जो हमारा आश्रम का है वो उसी के लिए है। तो आपने जो त्रिकालदर्शी सिद्धियाँ सुनी हैं, अनुभव डाले, जो हमारे त्रिकालदर्शी साधिका हैं, वो परमात्मा के लिए यूज़ करते हैं ना, बीच-बीच में उसके मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो वो सब परमात्मा प्राप्ति के लिए, आपको परमात्मा की प्राप्ति चाहिए, आध्यात्मिक रास्ता है तो वो आप आओ ना। आपको पैसा कमाना है तो मेरे पास क्या आ रहा है, वही पढ़ाई-लिखाई करो, स्किल का डेवलपमेंट करो और अपना अच्छे से पैसा कमाओ। यहाँ पैसे के चक्कर में क्यों पड़े हो भाई? जहाँ मैं खुद करोड़पति नहीं बना हूँ, खुद मेरा आश्रम नहीं बना है कि मैं लोगों को बिठा के परम ज्ञान दे सकूँ, हवन करा के उनको ऊर्जा दे सकूँ। और आप मैं खुद यहाँ करोड़पति नहीं बना, तो आपको मैं कैसे बना सकता करोड़पति? असंभव है। हाँ, आप पढ़ाई लिखे कर चुके हों या उसमें मेहनत करना चाहते हो, तो उसमें आप आश्रम की देवी-देवताओं की साधना कर सकते हो, वो आपको मदद कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपनी जॉब, बिज़नेस को और अच्छी तरीके से बेहतर कार्य करने के लिए आपको देवी-देवताएँ मदद कर सकते हैं। आपको आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए तो कर्ण मातंगी सिद्धि कर सकते हो, जिससे आपको प्रकृति के समस्त शाश्वत सूत्र को समझने के लिए आपको महत्वपूर्ण जो बुद्धि चाहिए वो माँ मातंगी दे सकते हैं। जैसे साधिका ने एक ही दिन में कर्ण मातंगी की सिद्धि की थी, और कैसे की थी वो तो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, वो देख लीजिए। और उसके बाद उनको इतने परमात्मा के दिव्य अनुभव हुए। तो बहुत सारे अनुभव होते हैं उनको, पर मैं अभी डाल नहीं पाता हूँ क्योंकि हर विषय को थोड़ा कवर करना होता है। तो उनको बहुत कुछ दर्शन हो जाते हैं, शिव से लेके परम तत्व का बहुत कुछ स्वतः ही ज्ञान प्राप्त होता है कर्ण मातंगी की कृपा से। तो कर्ण मातंगी साधना बहुत अच्छी है, बस लालच बीच में मत लाओ, पैसा बीच में मत लाओ, नहीं तो उस परम ज्ञान से खो बैठोगे। वैसे तो मैंने बंद कर दिया है क्योंकि जिनको पैसे के लिए कर्ण मातंगी चाहिए, मैं पहले भी नहीं देता था, ना ही देता हूँ। मैंने जिनको कर्ण मातंगी सफल बनाए वो पैसे के लिए नहीं कर रहे, वो अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर रहे हैं, उनके लिए है। और जो पैसे के लिए चाहते हैं तो वो ना करें, क्योंकि उससे जो बहुत सारे पाप दोष लगते हैं। और एक गुरु को पापी नहीं बनाओ, क्योंकि मैंने खुद धन का त्याग किया है। मैंने कितने सालों से नंगे पुंगे होके, भूखा प्यासा होके पड़े थे, और आज क्यों इतने दिनों तक हम कंगाल रहे, तो आज क्यों हम ऐश्वर्य की कामना करें? आज पहले भी जैसे रहते थे हम वैसे ही रहेंगे। हमें क्या ज़रूरत है? हमें जो ज्ञान का प्रचार है वो तो कर ही रहे हैं। और जब लगेगा कि अ, जो ज्ञान है वो तो घर बैठे आपको सबको दे रही है, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है। ना ही मुझे ज़्यादा पैसे लेने की ज़रूरत है। मैं बस एक टाइम पैसे लेता हूँ, उसके बाद उनको मैं जीवन भर सहायता करता हूँ, और उस मेरे मार्गदर्शन से, मेरे ज्ञान से, मेरी सिद्धियों से लोग बहुत कुछ पैसा, जितना पैसे उन्होंने दिया होता है उससे कहीं ज़्यादा उनको मिलता है। और मेरा जो शुल्क है वो बहुत मामूली चीज़ है, और मैं वैसे दूसरी चीज़ कि मैं ज़्यादा लोगों को जोड़ता भी नहीं हूँ। एक कम ही लोगों को महीने में जोड़ता हूँ और लिमिटेड जोड़ता हूँ, और उन्हीं को मैं लोगों के लिए, उनके लिए कार्य करता हूँ। जो पुराने लोग हैं 3-3 साल से जुड़े, और 3 साल तक वो कैसे-कैसे आगे बढ़ते हैं, बीच-बीच में मैं अनुभव डालता रहता हूँ। वो अष्ट सिद्धि तक भी पहुँच रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ आप अष्ट सिद्धियाँ तक पहुँच जाओ।